ये मास्टर हेमंत है, इसको हीमोफीलिया था और ये जब गिर जाता था तो इसके ब्लडिंग रुकती नहीं थी, चोट लगती तो, और ब्लडिंग नहीं आती तो इसके अंदर अंदर ब्लडिंग होके बहुत बड़ी गांठ हो जाती। फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, फिर वो ऑपरेशन करते, फिर फैक्टर 8 चढ़ाते तो फिर ये ठीक होता था। हाँ, फैक्टर 8 चढ़ाते थे तो ये ठीक हो जाता था। फिर इसको डॉक्टरों ने फैक्टर 8 और 9, तो इसका फैक्टर 8 और 9 दोनों ही लो पाए गए। फैक्टर 8 7.2 और फैक्टर 9 18.2 थे। डॉक्टर ने कहा भाई इसका तो विश्व में कोई इलाज है नहीं, आप तो इसका ध्यान ही रखो, जब भी गिर जाए तो आप तुरंत हमारे पास ले और हम इसके फैक्टर चढ़ाएंगे तो ये ठीक हो सकता है। तो फिर एक दिन मैं मेरे भांजे के पास गया जो अजीत कुड़ी नाम है, तो उन्होंने कहा भाई गुरुदेव है वो ध्यान योग करवाते हैं, वहां आप चलो तो वहां हो सकता है इसका। तो 31 जुलाई 2003 को हम बीकानेर गए और गुरुदेव से दीक्षा ली और फिर गुरुदेव के बताए गए ध्यान योग एवं मंत्र जाप शुरू किया। तो ये कुछ दिनों बाद इसकी गिरता था, उस वक्त गांठ थी वो इसके ठीक हो गई। उसके बाद मैंने 3-4 महीने बाद चेक करवाया तो इसका फैक्टर 9 था जो लो था, क्योर हो गया, 114 पॉइंट हो गया 18 से, और फैक्टर 8 क्योर नहीं हुआ। तो वापस वो रिपोर्ट डॉक्टरों को बताई, डॉक्टरों ने कहा इस रिपोर्ट से मरीज मर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये रिपोर्ट तो गलत है। अब ये मरीज बिल्कुल ठीक है। अब ये जब भी गिर जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति की कोई गांठ नहीं होती है, कोई ब्लडिंग नहीं होती है। उसके बाद इसके दांत गिर गए, कोई ब्लडिंग हुई नहीं, अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोग नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।